हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं और इस बार मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन को करा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, ये जो अनसॉल्व पेपर है ना, प्रीवियस ईयर जिसको कहते हैं भाई साहब, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भाई साहब, ये वो मॉडल पेपर होता है, ये वो पेपर होते हैं जो पिछले साल जिनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोग वो क्वेश्चन तैयार कर लोगे तो आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि भैया अगर आप कोई भी क्वेश्चन 10-15 मिनट में कोई स्टूडेंट कर रहा है, उस क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 6 मिनट में कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और भाई साहब, इसके जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, तभी जा करके आप भैया इसके क्वेश्चन को लगा पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से जल्दी लगाना है ना, तो इसके लिए आपको अनसॉल्व्ड पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आया हूं ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि भैया थोड़े से टफ क्वेश्चन लाइए, बड़े क्वेश्चन लाइए। तो आज की वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहां पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, नाव धारा वाला क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी जानते हो, एक नाव होती है और एक धारा होती है, ठीक है ना। नाव और धारा से संबंधित एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करनी होती है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है और देखो, इस तरीके का भी क्वेश्चन हर साल बनता है। और मैंने आपको कल एक क्वेश्चन कराया था 6 नंबर का, ठीक है ना। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है उसको देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। इनको बस वैल्यू जो चेंज हो जाती है बस। जैसे कि यहाँ 60 मीटर दे रखा है, इस बार पेपर में हो सकता आएगा इसकी जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। 60 मीटर की जगह आपसे 40 मीटर कह सकता है, 20 मीटर कह सकता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत है। क्या है? एक आयताकार खेत है जिसका जो विकर्ण है, अच्छे से समझना एकदम बहुत अच्छे से। एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर यानी कि 60 मीटर अधिक लंबा है। क्लियर हो गया। अब देखिए, कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा, जो उसकी बड़ी भुजा है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे, सब कुछ तो इसमें दे दिया गया है लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं दी गई है। एक चीज़ आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी जो आपको माननी पड़ेगी। अब भैया, ये जो क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं तो भैया ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं और जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहले आप लोगों को एक द्विघात समीकरण के रूप में उसको बनाना पड़ता है। इसके बाद उसको हल करके एक्स का मान निकालना पड़ता है और एक्स का मान जैसे ही निकाल कर आ जाता है तो जो भी आपने कुछ माना है वही उसकी आंसर हो जाता है। तो जैसे कि इसमें हम लोग क्या मानेंगे भैया, कि यहाँ पर हम लोग मानेंगे जो छोटी भुजा है वो हमारी एक्स है। अब ये क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसके बाद दूसरा हमको दे रखा था, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो हमारी छोटी भुजा है उसको हम लोग एक्स मानेंगे ना, तो ये जो विकर्ण है और ये बड़ी भुजा ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएंगी। तो देखो, क्वेश्चन को करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको आप लोग अच्छे से समझ लेना एकदम, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको कराऊंगा, आप लोग इसके नोट्स को बना लेना, जैसे मैं करके बताऊंगा उस तरीके को समझ लेना, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हल डाल ले रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करना, ठीक है ना। देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, केवल आप स्टेप को समझने का प्रयास करना। देखो, सबसे पहले हमसे क्या कह रहा था कि एक आयताकार कोई खेत है, ठीक है ना। एक आयताकार कोई खेत था जिसकी विकर्ण हमको दे दिया गया था कुछ और हमको बड़ी भुजा दे दी गई थी, ठीक है ना। छोटी भुजा हमको नहीं दी गई थी। तो मैं यहाँ पर मानूंगा कि माना जो हमारी छोटी भुजा है वो हमारी एक्स है। तो लिखेंगे माना छोटी भुजा एक्स मीटर लंबी है या फिर एक्स मीटर है, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, तो बड़ी भुजा, मेरे भाई यहाँ पर अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो यहाँ हमसे कह रहा था कि जो बड़ी भुजा है, जो हमारी बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, तो बड़ी भुजा इज इक्वल टू एक्स प्लस 30 मीटर। क्लियर हो गया इतना? उम्मीद करता हूँ इतना सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, हमसे कह रहा था कि एक आयताकार खेत है, एक आयताकार खेत है और जिसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ विकर्ण की, तो भैया वो आप लोगों का छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग कर देंगे x प्लस
60 मीटर। देखो अगर आप दोबारा समझने का प्रयास करोगे तो मैंने आपसे कहा था भैया कि इस प्रश्न में हमको छोटी भुजा दे रही थी जो दो जगह, ठीक है ना, तो उसको मैंने x मान लिया। दो हमको बातें कह रही थी भैया कि जो बड़ी भुजा है वो 60 मीटर अधिक है, सॉरी जो विकर्ण है वो 60 मीटर अधिक है, और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है। मैंने दोनों इक्वेशन बना ली। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है हमसे कि भैया मैदान की जो भुजाएं हैं वो ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो आप लोगों का आयताकार दे रखा था ना, आयताकार खेत, इसका थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको जब डायग्राम इसका बताऊंगा ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है ना। देखो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले समझने का कोशिश करना आप लोग। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक आयताकार यानी कि आयत बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक आयत को बना लिया। देखो मैंने एक आयत बना लिया, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करना, ये जो भुजा होती है ये वाली जो भुजा होती है ये आपकी कौन सी भुजा होती है, हमारी छोटी भुजा होती है। ये हमारी छोटी भुजा होती है, राइट, समझ में आ गया। ये जो होती है छोटी भुजा होती है, और ये वाली जो भुजा होती है ये वाली, यानी कि जो ये वाली भुजा होती है हमारी बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा, राइट, समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो ये रेखा जा रही है ना, बीच में से होकर एक जाती है रेखा समझ सकते हो या फिर कह सकते हो विकर्ण। तो भैया यहाँ से जो इसके बीच से जाता है ये हमारा विकर्ण होता है, ठीक है ना, राइट, समझ में आ गया। तो भैया ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इसका जो मान दे रखा है x + 60 मीटर दे रखा है। अब बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। आप समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो छोटी भुजा कितनी थी, x मीटर। जो हमारी छोटी भुजा वो हमारी ये है x, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। ये हमारी x मीटर छोटी भुजा है। तो बड़ी भुजा 30 मीटर इससे अधिक थी, यानी कि ये हमारी x + 30 मीटर हो जाएगी। समझ में आ गया इतना सभी लोगों को। अब देखो जो इसका विकर्ण है ना वो 60 मीटर अधिक है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा यहाँ पर x + 60 मीटर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आसान लगने लगा होगा क्योंकि मैंने इसको आसान बना दिया है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ इस प्रश्न में मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाला हूँ। किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाला हूँ, जो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि भैया अगर आप लोग जानते होगे तो भैया जो हमारा आयत होता है, जो हमारा आयत वो कितने होते हैं, उसके एंगल वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर समझने का प्रयास करना, तो ये हमारी भुजा लंब हो जाएगी, ये हमारी कर्ण हो जाएगी, ये हमारी आधार हो जाएगी। और पाइथागोरस जो थ्योरम होती है ये भैया कहती है कि जो लंब का स्क्वायर होता है, सॉरी जो हमारा कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर ये बराबर में होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, राइट, समझ में आ गया। यानी कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के बराबर में होता है। अगर आप समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर जो हमारा लंब है भैया वो हमारा x है, यानी इसको हम x स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार हमारा यहाँ अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आधार हमारा x + 30, तो हम लोग कर देंगे यहाँ से x + 30 का स्क्वायर, समझ में आ गया। और अगर आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे तो कर्ण हमारा x + 60 है, तो यहाँ हम लोग कर देंगे x + 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया है ना, अब ये क्वेश्चन आपके लिए इजी बन गया। तो x + 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x + 30 का स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, अच्छे से एकदम। देखो x + 60 का स्क्वायर, इसमें a² + b² का फॉर्मूला लगाइए तो आ जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2ab हमारा यहाँ 60 हो जाएगा, राइट, समझ में आ गया, इज इक्वल टू यहाँ से आप लोगों का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर a + b का फॉर्मूला लगाइए तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b² का हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 2ab का यहाँ पर हो जाएगा 2x 30। इतना सभी को समझ में आ गया। चलिए अब देखो आगे और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो x स्क्वायर कट जाएगा, समझ में आ गया, x स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे 60 का स्क्वायर हो जाएगा 6 × 3600, और इसको देखोगे तो यू हो जाएगा 6 × 12 x यानी 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्योंकि भैया अभी एक x स्क्वायर हमारा बचा है, एक x स्क्वायर कट गया तो भैया एक तो बचेगा ना, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद देखिए 3 × 3 = 900, ये हमारा हो जाएगा 900 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर चला जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 3 × 6 यानी कि 60x। इतना सभी को समझ में आ गया। अब देखो भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पक्ष को हम लोग इधर ले आएंगे, ये जितना पक्ष है इसको इधर ले आएंगे और इस पक्ष को इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 900
1 प्लस का 60x इज इक्वल टू 300 यानी कि 3600 प्लस का 120x। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 120 को मैं इधर ले आऊँगा, इस 120 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x माइनस का 3600 माइनस का 120x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब देखो मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, ठीक है, ये हमारा 60x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, इस प्लस 900x को और ये माइनस का 36x यानी कि जो हमारा 3600 है इसको घटा देंगे तो यहाँ पर आप लोगों का बचेगा माइनस का 2700। राइट, समझ में आ गया। ये आपका एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये देखो प्लस का 60x माइनस का 120x कितना आ जाएगा, माइनस का 60x हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करने वाले हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं भैया, गुणनखंड करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है भैया कि इसका मल्टीप्लाई इससे करो, यहाँ पर 1 है, अगर देखो सबसे पहले ये जो होता है 2700 इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है तो 2700 इंटू 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। इसके बाद देखो ये माइनस का 60x है, ये माइनस का 60x है तो मुझे गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, 60 लाना है, यानी कि जोड़ने घटाने पर 60 लाना है भैया और गुणा करने पर 2700 लाना। तो ऐसी संख्या आपकी याद रख लेना, 90 इंटू प्लस का 30 होती है। देखो 9 तियाँ 27, ये माइनस का 2700 हो जाएगा और प्लस करोगे तो माइनस का 60 ये आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। इतना सभी को समझ में आ गया। अब भैया यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस का 90 है ना। यहाँ से हम लोग 30 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का x माइनस का 90, क्योंकि भैया जब इसको 30 को 2700 से भाग दोगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 नंबर 27 यानी 90 बचेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप देखोगे 2 यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारे 2 ये मिल रहे हैं x बराबर 90 x बराबर 90, इसको एक बार कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 90 और भैया जो बचेगा x प्लस 30 इसको एक बार कर लेंगे तो x प्लस 30। अब इनको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। जो चीज़ हमारी प्लस में आ रही होगी वो होगी हमारी भुजा, जो माइनस में आ रही होगी वो हमारी भुजा नहीं होगी। राइट, समझ में आ गया। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से दोनों को मैं अलग अलग करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 90 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 90 निकल के आ जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 30 निकल के आ जाएगा। भैया यहाँ से अगर आप देख पा रहे होगे तो x का मान माइनस का 30 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया भुजाएं ऋणात्मक, ऐसे लिख लोगे आप लोग, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं और ये हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि भैया जो आयत की लंबाई हो जाएगी छोटी भुजा की वो 90 हो जाएगी, लेकिन लिखने का तरीका क्या भैया उसको समझ लेना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः आयत की छोटी भुजा जो हम लोगों ने x मानी थी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 90 मीटर, ठीक है ना। यदि हमारी छोटी भुजा 90 मीटर है तो मैं आपको बता देता हूँ बड़ी भुजा जो हमारी x प्लस का 30 थी वो हो जाएगी यहाँ से 90 प्लस का 30 यानी कि भैया 120 मीटर। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। और अगर आप विकर्ण की बात करोगे, विकर्ण जो कि हमारा x प्लस 60 था तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस का 60, तो यहाँ से हो जाएगा भैया आपका 150 मीटर। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे परिमाप पूछ दे कि भैया जो आप लोगों ने भुजाएं निकाली हैं इसका परिमाप भी बता दीजिए, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l प्लस b, ठीक है। यहाँ से आप लोग लंबाई का मान रख दोगे, यहाँ से आप लोग चौड़ाई का मान कर दोगे। अगर आपसे प्रश्न में पूछ दे क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो यल इंटू बी लगा दोगे, ठीक है ना। तो भैया इस तरीके से आप लोग किसी भी प्रश्न को बड़े ही आसानी से कर सकते हो और मैंने इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके आपको बताया। इसके ये 3 आंसर निकल के आएंगे, 150 निकल के आएगा, 120 निकल के आएगा और 90 निकल के आएगा। अगर आपसे परिमाप पूछ दे ये फॉर्मूला लगा देना, क्षेत्रफल पूछ दे ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके प्रश्न में,
ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने के लिए भैया आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम, कह रहा है कि 3 वर्ष पहले जो रहमान है उसकी 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम और अब से यानी कि वर्तमान समय से 5 वर्ष बाद उसकी जो, देखो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करना, जो वर्तमान में उसकी जो आयु है, वर्तमान की आयु से पहले 3 वर्ष की आयु और उसका व्युत्क्रम, ठीक है ना, व्युत्क्रम 5 वर्ष पश्चात वाली आयु का व्युत्क्रम, उसका जो योग होता है 1/3 है। तो रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कारण ये होता है भैया, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो आप सभी जानते हो वैसे भी डिफिकल्ट होते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में आप लोग जो रहमान की वर्तमान आयु होती है उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो मैं मानूंगा, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु कितनी भैया, रहमान की वर्तमान आयु हम लोगों ने मान ली है x वर्ष है, x वर्ष है, राइट। समझ में आ गया। अब देखो जैसे जैसे हमसे प्रश्न कह रहा वैसे वैसे हम लोग यहाँ पर चीजें करेंगे। तो प्रश्न हमसे कह रहा 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी भैया, x में हम लोग 3 माइनस कर देंगे तो x सॉरी ये गलती हो गया, x माइनस का 3 हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमसे कह रहा था उसकी आयु का व्युत्क्रम, तो भैया यहाँ से लिख देंगे व्युत्क्रम, क्योंकि भैया 3 वर्ष पहले, इसको ऐसे करके लिख देना, 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस का 3। यानी कि अगर आपसे प्रश्न में कहीं पर व्युत्क्रम शब्द आ जाए, कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में व्युत्क्रम शब्द आ जाए, तो जो चीज होती है उसको पलट दीजिएगा। समझ गया सभी लोग, जो चीज दी गई है उसको पलट लीजिएगा। तो आयु का व्युत्क्रम 1/x माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो 5 वर्ष बाद की आयु, यानी कि भैया 5 वर्ष बाद की आयु उसकी कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी यहाँ से x + 5। और अगर मैं बात करूं इसकी आयु का व्युत्क्रम कितना होगा, इसकी आयु का व्युत्क्रम, देखो आपको बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल ये वाले पेन का यूज करना है भैया, और इस वाले प्रश्न का यूज करना है, काले वाले का। आप लोग इसका यूज मत कर देना, ये भैया आपका जो आसमानी कलर है, ठीक है ना, इसका प्रयोग मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। और काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे भैया कि इसका ये कौन सा पेन है, तो भैया मैं बता दूं ये लेक्चर वाला पेन है, आपको इसको उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो इसका व्युत्क्रम कर दो तो 1/x + 5 हो जाएगा। समझ में सभी लोगों को आ गया। अब देखो प्रश्न हमसे कहना क्या चाह रहा था कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/3 होता है। तो भैया दोनों का हमने व्युत्क्रम निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इनका जो योग दे रखा था 1/3 दे रखा था, तो इसको लिखने का तरीका क्या है उसको समझने का प्रयास करना। हम लोग यहां डाल के लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार डालेंगे। इसके बाद प्रश्न हमसे कह रहा था कि दोनों की आयु का व्युत्क्रम क्या भैया 1/3 होता है, यानी कि 1/x यानी कि 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। यही तो हमको दे रखा था प्रश्न में, यही हमको 1/3 दे रखा था, राइट। समझ में आ गया सभी लोगों को। अब देखो हम लोग करेंगे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर पता क्या करेंगे, ये जो चीज दे रखी है इसको पलट देंगे। बट ऐसी गलती मत कर देना, जितना कुछ कर रहे हो सारी चीजें गलती हो जाएंगे और नंबर कट जाएंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे हो जाएगा x - 3 × x + 5। अब देखो x + 5 इधर आ जाएगा, x - 3 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा x + 5 माइनस का x - 3, ये प्लस का है, x - 3 = 1 - 3। इतना सभी को समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं भैया इतनी छोटी मोटी सी कैलकुलेशन सभी के भेजे में फिट हो रही होगी। आपके हितेश भैया आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब भैया ऊपर वाली चीज़ों को खोल दीजिए ज़रा, तो x + 5 + x - 3, नीचे वालों कर दीजिए भैया, x² हो जाएगा, यानी कि x का मल्टीप्लाई सबसे पहले x और +5 के संग करेंगे, क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा,
माइनस का 3 इससे करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 3 5 से करेंगे तो माइनस का 5 15 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो हम लोग करने क्या वाले भैया, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा भाई साहब, ये माइनस का 3 प्लस का 3 तो जुड़ घट जाएगा तो 2x हो जाएगा, तो ये x प्लस 2x हो जाएगा, और भैया ये प्लस का 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, क्योंकि प्लस का बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये 5x माइनस का 3x बचेगा 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/3। इतना सभी के भेजे में फिट हो गया, इतना भेजे में फिट हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया फिट हो गया। अब देखो आगे क्या करने वाले हैं, अब देखो आगे कुछ नहीं करेंगे भैया, सॉल्व ही करेंगे हम लोग, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई इससे करा दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6x, एक इससे करा दिए 3 दूना के 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये सारी वैल्यू इधर ला दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए 1 से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2x का 1 से कराएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, 15 का 1 से कराएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। अब ये हमारी जो बट्टे में दिख रही थी कुछ इस तरीके से आ गई है, ठीक है ना, समझ गए सभी लोग। अभी ये नॉर्मल समीकरण में नहीं आई है, द्विघात समीकरण में, ठीक है ना। अब देखो ये जो पक्ष दे रखा था इधर ले आएंगे, ये जो पक्ष था उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल टू 6x प्लस का 6, राइट। सभी के समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। अब देखो जितनी वैल्यू दे रखी है सबको इधर ले आओ, है ये प्लस में, इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x। क्यों माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि भैया प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आगे की जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा सा आप लोग भेजे में अच्छे से देखो, समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 6x है, माइनस का बड़ा है। देखो ये घटेंगे तो वैसे भी, क्योंकि भैया प्लस का 6 है, एक है माइनस का, लेकिन जो चीज़ संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी है वो माइनस में आएगी, माइनस का 6 बड़ा है तो इसलिए माइनस का 4x हो जाएगा। क्लियर, राइट, समझ में आ गया। ये हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि x का कोई और पक्ष यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद देखो ये माइनस का 15, ये माइनस का 6, माइनस का 21 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना सभी को क्लियर हो गया तो कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। अब देखो भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, अब भैया ये हमारा एक द्विघात समीकरण बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं आपको घर से करने के लिए। ये काम ये रहने वाला हमारा कि भैया जो ये हमारी द्विघात समीकरण दे रखी है ना, ये द्विघात समीकरण, इसको आपसे घर पर सॉल्व करना है। और सॉल्व करना बहुत ही ईजी होता है, कुछ नहीं करेंगे, 21 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दे रखा है इसलिए 21 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या लानी जोड़ने घटाने पर भैया कि वो 4 आए। तो भैया आपको याद होगा क्या होता है भैया, आप सभी को पता है 7 तारीख कितना होता है, 7 तारीख 21 होता है, और 7 में 3 जाएगा तो बचेगा 4 यहाँ से। तो फिर आप लोग कर लेना, ईजी है। द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण को हल करना जानते हो, वहाँ से आप लोगों को x के कुछ मान प्राप्त होंगे। जो x के आपको मान प्राप्त होंगे ना, वही रहमान की वर्तमान आयु होगी, राइट। सभी को समझ में आ गया, वही रहमान की वर्तमान आयु होगी। तो इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछे गए बोर्ड परीक्षा में भैया 6-6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन को सॉल्व कराया। अगला जो क्वेश्चन है उसके लिए रेडी हो जाइएगा, मैं आपको 6-6 नंबर वाले सारे प्रश्न करा दूंगा। अभी सांख्यिकी बचा हुआ है, अभी आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन बचा हुआ है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाले प्रश्न बचे हुए हैं, और आपके ये 3 से 4 चैप्टर और त्रिभुज बचा। 4 चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको आपको झोली में डाल लेना है अपने। ये वाला क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास सॉल्व कराने वाला हूं, इसको समझने का प्रयास कर लेना। ओके, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।